हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी जो कि कुछ लोगों ने पूछा था और बोला था, बट पहले मेरे साथ होता था, बट कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो रहा था। आई थिंक वो कंपनी का इम्प्रूवमेंट था जिस वजह से नहीं हो रहा था चीज़ों के ऊपर। वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, ओ कनेक्ट में जैसे कुछ लोगों का कहना ये है कि वो ओ कनेक्ट से मीटिंग ज्वाइन करते हैं, ओ कनेक्ट की लिंक से, तो उनका डाटा जो है इंटरनेट ज़्यादा खर्च होता है, ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब देखो, पहले स्टार्टिंग की अगर बात करें ना, जब वो कनेक्ट का फर्स्ट वर्जन आया था तो ये चीज़ पहले तो होती थी, मेरे साथ में भी होती थी। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होती गई, कंपनी ने चीज़ों को वहाँ पे अपडेट किया, अपग्रेड किया, तो फिर डाटा उतना खर्च नहीं होता था। ऐसे ही अभी नया वर्जन के साथ में कुछ लोगों का कहना है कि जो नया वर्जन आया है और उसमें जैसे ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और भी सारी क्वालिटीज़ के ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो ये जो भी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, इन चीज़ों के ऐड ऑन होने के बाद में क्या डाटा और ज़्यादा कंज्यूम होगा या इंटरनेट जितना ख़त्म हो रहा है उससे ज़्यादा ख़त्म होगा। देखो, कंपनी कोई भी चीज़ अपग्रेड करती है या अपडेट करती है, ऑन पैसिव का ही नहीं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लो, तो वो कभी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप नहीं करती है कि जिससे यूज़र को ना उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। चाहे वो उसकी आप यूज़र का जो इंटरफेस होता है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए पहले तो, मतलब यूज़र उसको आसानी से समझ पाए। यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आसानी से उसको ओपन करें ना, तो उसका जो इंटरफेस है, उसके अंदर जो फीचर्स हैं, वो आसानी से लोग समझ जाएं और सीख लें, जिससे उन्हें यूज़ करने में दिक्कत ना आए। तो हर सॉफ्टवेयर को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाता है कि वो यूज़र फ्रेंडली बने। अब यूज़र फ्रेंडली तो चलो हो गया, जैसे आप लोगों ने उसको ओपन किया, चीज़ों को समझा और फीचर्स को समझा, 2 बार 4 बार 10 बार यूज़ किया, तो आप यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे और चीज़ों को समझने लगेंगे और करने लगेंगे। अब दूसरी बात आती है कि वो आपके साथ साथ डाटा फ्रेंडली है या नहीं है, मतलब आपका जो डाटा कितना कंज्यूम हो रहा है। अगर डाटा आपका सही अमाउंट में और कंज्यूम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डाटा जाएगा तो ओबियसली फिर आप उसको यूज़ करना छोड़ देंगे। तो आप खुद सोचिए कि कंपनी, कोई भी कंपनी ऐसा दिमाग नहीं लगाएगी या ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करेगी जिससे कि अननेसेसरी में बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम हो, बहुत ज़्यादा डाटा ख़त्म हो। तो ऐसे ही ऑन पैसे भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है और चीज़ों को उसी हिसाब से अपडेट और अपग्रेड कर रही है, जिससे यूज़र को कहीं भी डाटा रिलेटेड भी कोई इशू ना आए और कम से कम डाटा कंज्यूम हो यूज़र का, और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके बेनिफिट उस सॉफ्टवेयर के, उस प्रोडक्ट के यूज़र ले पाए। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगा, अगर किसी का कंसर्न ऐसा है कि अभी जो चीज़ें, जो नया वो कनेक्ट आया है और उसमें जो भी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, स्पेशली कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है वीडियो क्वालिटी के ऊपर, ऑडियो क्वालिटी के ऊपर, है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर क्वालिटी, ऑब्वियसली जब आपको डिलीवरी की जाएगी इस क्वालिटी की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डाटा ज़्यादा कंज्यूम होगा या ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी साथ साथ में उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है और उस पॉइंट को सोचते हुए काम कर रही है कि जिससे यूज़र का डाटा अननेसेसरी में ज़्यादा खर्च ना हो और उसे यूज़ करने में प्रोडक्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है गाइस, तो आई होप सो कि आप ये समझ पा रहे होंगे। मैं एक कंक्लूसिव वे में बोलूँ तो मैं यही बोलूँगा कि कंपनी अभी ओ कनेक्ट को लेके आ रही है, आने वाले टाइम में और भी कोई प्रोडक्ट जैसे हमारे सामने लेके आती है, जो भी प्रोडक्ट्स रोल आउट होंगे उनमें भी कंपनी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है, हर कंपनी काम करती है। डाटा फ्रेंडली होना चाहिए और इंटरफेस और फीचर यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको वैसे ही मिलेंगी जैसे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको यूज़ करने में ऐसा फील हो कि हाँ, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नया आया है, देन वी आर रियली हैविंग गुड फीचर्स एंड गुड बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो आप लोग कभी इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा खर्च होगा या
आपको ऐसा कोई इशू आने वाला है अगर उसमें कुछ अपग्रेड्स होते हैं या अपडेट्स होते हैं कोई प्रोडक्ट में। तो दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन और दिस इज़ वेरी एक्चुअली जेन्युइन आंसर यही रहेगा कंपनी के साइड से कि आने वाले टाइम में आपको चीज़ें और इम्प्रूव होती हुई मिलेंगी और इस हिसाब से होती हुई मिलेंगी जिससे कि आप चीज़ों को इन्जॉय कर पाएँ, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डाटा हो और चाहे वो इन टर्म्स ऑफ आपका जो फीचर्स हों या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी हो। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगा, टेंशन ना लें, इन्जॉय करें और अगर आपको ऐसा लग रहा है डाटा ख़त्म हो रहा है आपका ज़्यादा या और भी कोई इशू आ रहा है तो बिल्कुल आप अपना दूसरा, अगर कोई आपके पास में नया मोबाइल है और नया मोबाइल है, आपकी कंपैटिबिलिटी सॉफ्टवेयर के साथ में ओके है, तो आप उसमें भी चालू करके देख सकते हैं। और अगर आपको कंपैरिजन लगे कि हाँ, मैं एक ये मतलब खुद से दे रहा हूँ सजेशन, ऐसा कोई कंपनी का सजेशन नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आप दूसरे मोबाइल में भी यूज़ करके देख सकते हैं कि डाटा किस हिसाब से कंज्यूम हो रहा है और उन दोनों के कंपैरिजन से भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी अगर ऐसा लग रहा है तो। अदरवाइज़ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आपको ऐसा इशू फेस नहीं करना पड़ रहा है कि डाटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर लग रहा है आपके मोबाइल के साथ ऐसा हो रहा है तो एक दो बार आप मीटिंग दूसरे मोबाइल से अटेंड करके देख सकते हैं। तो फिर आप अपने मोबाइल से और उससे कंपेयर करके देखें कि किस हिसाब से मीटिंग जो आपने अटेंड की है किस हिसाब से डाटा कंज्यूम हुआ है। मेरे ख्याल से तो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं, तो डाटा को लेके अभी आपको कोई प्रॉब्लम वैसे आएगी नहीं, क्योंकि कंपनी उसी हिसाब से काम कर रही है। और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारी स्मूथनेस कंपनी के हर प्रोडक्ट में मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में चीज़ों को अपडेट कर रही है, अपग्रेड कर रही है। और वो ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो फिर उसके बाद में वो सॉफ्टवेयर हो गया ओके, अब दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो वीकली बेसिस पे उस पर अपडेट चल रहे हैं, वीकली बेसिस पे और फोर्टनाइटली बेसिस पे, मतलब वो लगे हुए हैं प्रोडक्ट के अंदर क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। तो वो टेक टीम हमेशा काम करती है और जहाँ उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई पॉइंट के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है तो तुरंत वो एक्शन लेते हैं और उसको करेक्ट करते हैं। तो जब चीज़ें हमें करेक्ट होके मिल रही हैं, इम्प्रूव होके मिल रही हैं, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस एंजॉय करना चाहिए प्रोसेस को और जो भी कंपनी जैसे भी बोलती है चीज़ों को बस वो टाइम से करना चाहिए। ओके गाइज, आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं आपसे आने वाले टाइम में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मस्त इन्जॉय करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइज़।